नमस्कार दोस्तों। एक दौर था जब समाजवादी पार्टी में महिला नेतृत्व की काफ़ी कमी थी। उसका कारण था कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों और दलितों की वकालत करती है। पिछड़े और दलित ही उसके प्रमुख वोटर माने जाते हैं। ये वो दौर था जब पिछड़े और दलित वर्ग की महिलाएं उतनी ज़्यादा शिक्षित और जागरूक नहीं थी कि वो किसी पार्टी में आगे आकर के राजनीति करें। हालांकि नेताजी मुलायम सिंह यादव का शुरुआत से ये विजन रहा कि पार्टी में महिलाओं को भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। ये वो दौर था जब पिछड़े दलित वर्ग की महिलाएं समाजवादी पार्टी में बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं ले पाती थी। दूर दराज गाँवों से आने वाली महिलाएं तो ये जानती ही नहीं थी कि राजनीति का राग कैसा होता है। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला। वक्त बदलने के साथ साथ समाजवादी पार्टी का चेहरा भी बदला। आज समाजवादी पार्टी महिलाओं के मामले में सबसे अच्छी और सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है। आज समाजवादी पार्टी के पास सबसे अधिक और तेज तर्रार महिला कार्यकर्ता उपलब्ध है। कुछ लोगों का आरोप रहा करता था मुलायम सिंह यादव पे, अभी भी कुछ धूर्त किस्म के लोग मुलायम सिंह यादव पे आरोप लगाते हैं कि लड़कों पे गलतियां हो जाती हैं। मुलायम सिंह यादव ने ये जो बयान दिया था वो कानून का दुरुपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ दिया था, जो कानून का दुरुपयोग करके लोगों के खिलाफ झूठा रेप केस लगा के फांसी की मांग करते हैं। कानून का दुरुपयोग करने वालों के लिए मुलायम सिंह यादव ने ये बात बोली थी, जिसको लोग गलत तरीके से प्रोपेगेंडा बना करके पेश करते हैं। उन्हीं मुलायम सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पद्म विभूषण देती है। उन्हीं मुलायम सिंह यादव के चले जाने पर पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, निचले यूनिट तक सभी रो रहे थे। सभी कह रहे थे कि नेताजी जैसा दूसरा कोई नेता देश में नहीं है। फिर उन्हीं मुलायम सिंह यादव को राजनीतिक रूप से ये बदनाम करते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो पिछड़े दलितों का भला कर देगी, और ये चीज़ इन्हें बर्दाश्त नहीं। इनका मानना है कि सदैव पिछड़े और दलित गर्क में रहें, जीवन में कभी कुछ न कर पाएं, कभी भी सर उठा करके और सम्मान की जिंदगी न जी लें। मुलायम सिंह यादव महिलाओं के प्रति पहले से संवेदनशील थे। उसी संवेदनशीलता का परिणाम था कि उन्होंने 12th करने वाली बेटियों को 2003 से लेकर 2007 तक 20-20 हज़ार रुपए की चेकें बांटी थी। ये चेक्स जो बांटी गई थी, इनका मुख्य मकसद था कि बेटियां आगे चल के ग्रेजुएशन कर सकें और आगे की पढ़ाई कर सकें। उसी का ये परिणाम रहा कि सन 2012 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण तरीके से सरकार आती है और फिर से समाजवादी पार्टी लैपटॉप्स बांटती है। हालांकि 2007 से 2012 तक बहन कुमारी मायावती की सरकार रही, जिन्होंने बेटियों के लिए काफ़ी कुछ किया। बेटियों को फ्री में साइकिल बांटी थी। ये भी एक बहुत बड़ा कदम था महिला उत्थान के लिए, और यही कारण था कि पिछड़े और दलित वर्ग में महिलाएं पढ़ने लिखने लगी और समझदार होने लगी। और आज समाजवादी पार्टी के पास पढ़ी लिखी तेज तर्रार महिलाओं की कोई कमी नहीं, और खासतौर पर ग्रामीण अंचल से आने वाली महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज मैं समाजवादी पार्टी की प्रमुख उन नेत्रियों के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी तेज तर्रार हैं और लगातार अच्छी खासी राजनीति कर रही हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से बैटिंग कर रही हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है रागिनी सोनकर। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, अफजल नहीं पनपने देंगे अब्दुल कलाम के देश में। हिंदू हो या मुसलमान अब शीश नहीं कटने देंगे, कसम तिरंगे झंडे की अब ये देश नहीं बचने देंगे। रागिनी सोनकर मछली शहर जौनपुर से विधायक हैं, काफी तेज तर्रार हैं। रागिनी सोनकर का व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि वो मुंह से एक शब्द भी निकालती हैं, पूरे देश प्रदेश में वायरल हो जाता है। रागिनी सोनकर जब सदन में बोलती हैं तो उनकी बात को सुनने के लिए मुख्यमंत्री को मजबूर होना पड़ता है। कारण क्या है? रागिनी सोनकर के मुंह से निकली हुई बात प्रदेश के छोटे यूनिट तक, अंतिम झोपड़ी तक जाती है। और रागिनी सोनकर अपनी बात को बड़े ही लोकतांत्रिक और सहज लहजे में रखती हैं। इसका भी यही कारण है कि रागिनी सोनकर को पूरा देश प्रदेश पसंद करता है। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि रागिनी सोनकर दलित वर्ग से आती है। और मुलायम सिंह यादव के विजन का प्रमुख उदाहरण रागिनी सोनकर है। दूसरे नंबर पर आती हैं चौधरी इकरा हसन। समाजवादी पार्टी की प्रमुख नेता हैं, कैराना से सांसद हैं। अपने क्षेत्र में अच्छा खासा जनसमूह इन्होंने लोगों को जुटा के रखा है, लोगों का काम भी करती हैं और सदैव लोकतांत्रिक लहजे में सरकार को घेरती नजर आती हैं। कैराना सांसद इकरा हसन लंदन से पढ़कर आई हैं। कैराना के प्रमुख राजनीतिक घराने से संबंध रखती हैं। इसके अलावा जूही सिंह और नेहा बीएचयू भी समाजवादी पार्टी की तेज तर्रार नेता हैं। जूही सिंह समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नेहा बीएचयू इसी महिला सभा के अंदर जूही सिंह के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करती हैं। दोनों नेत्रियों के नेतृत्व में पिछले दिनों एक आंदोलन हुआ था, जिस आंदोलन के तहत इन लोगों ने रेखा गुप्ता को घेरा था, क्योंकि रेखा गुप्ता ने अखिलेश यादव के प्रति अभद्र शब्द कहे थे। उन अभद्र शब्दों को लेकर महिला सभा आक्रामक हुई थी और रेखा गुप्ता को माफी मांगनी पड़ी थी। नेहा बीएचयू का भी अपना एक अच्छा इतिहास है। नेहा बीएचयू ने अमित शाह को काले झंडे दिखाए थे और वो जेल भी गई थी। नेहा बीएचयू लगातार समाजवादी पार्टी के लिए काम करती हैं। जब भी कोई मुद्दा उठता है, नेहा बीएचयू नाटकीय ढंग से वीडियोज बनाकर सरकार का विरोध करती हैं और लगातार सक्रिय रहती हैं। रचना सिंह कोरोना के दौरान काफी ज्यादा सक्रिय नहीं थी। कोरोना के दौरान उन्होंने लोगों की मदद की थी, सब्जियां और फल बांटे थे। और रचना सिंह कानपुर के बिल्हौर विधानसभा से चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन हार गई थी। रचना सिंह सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहती हैं। सोशल मीडिया पर उनके अच्छे खासे फैन फॉलोइंग है। लगातार जनता के बीच घूमना उनकी दिनचर्या बन चुकी है और समाजवादी पार्टी के लिए कार्य करती हैं। रचना सिंह दलित वर्ग से आती हैं और इन्होंने एक यादव लड़के से शादी की है। रचना सिंह भी समाजवादी पार्टी की तेज तर्रार नेत्रियों में से एक है। शिखा सिंह मध्य प्रदेश की सिंगरौली विधानसभा से चुनाव लड़ती हैं। हारना जीतना अलग बात है, लेकिन सोशल मीडिया पर इनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और लगातार अपनी बातों से, कविताओं से, गीतों से सोशल मीडिया पर सरकार को जवाब देती हैं और घेरती हैं। इसी कारण शिखा सिंह सोशल मीडिया पर जमकर चर्चे में रहती हैं। प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी की सबसे युवा सांसदों में से एक हैं। प्रिया सरोज सदन में भी और सदन के बाहर भी समाजवादी पार्टी के लिए सरकार से सवाल पूछती हैं।
समाज के वंचित शोषित तबकों के लिए आवाज भी उठाती हैं और प्रिया सरोज भी इंटरनेट पर लगातार चर्चे में रहती हैं। प्रिया सरोज तूफानी सरोज की बेटी हैं, दलित वर्ग से आती हैं और अच्छी खासी फैन फॉलोइंग इनकी सोशल मीडिया पे है और समाजवादी पार्टी की अच्छी नेत्री भी हैं। पूजा शुक्ला तब चर्चे में आई थी जब 2017 में उन्होंने अमित शाह को काले झंडे दिखाए थे और जेल भी गई। उसके बाद पूजा शुक्ला चर्चे में आई। पूजा शुक्ला समाजवादी पार्टी के अच्छे नेता के रूप में उभरी। उन्हें अखिलेश यादव ने लखनऊ की एक विधानसभा सीट से टिकट दी, वो चुनाव लड़ी लेकिन कुछ वोटों से हार गई। पूजा शुक्ला का ये आरोप है कि वहां ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई थी और तमाम तरीके का प्रशासनिक दबाव था, इस कारण वे हार गई। पूजा शुक्ला तेज तर्रार होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के प्रति बहुत ही वफादार नेता हैं, समाजवादी विचारधारा की एक अलग स्तंभ है। कुछ दिनों पहले जब अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया था तो समाजवादी पार्टी में कुछ ऐसी नेत्रियां और कुछ ऐसे नेता थे जिन्हें वो पीडीए पच नहीं रहा था। कारण ये था कि कुछ लोग अपनी मानसिकता से नहीं उभर पाते, उन्हें ये एहसास ही नहीं होता है कि वास्तव में पिछड़े और दलितों के साथ छुआछूत और भेदभाव जैसी चीजें हुई थी, इसलिए वो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ गए थे। लेकिन पूजा शुक्ला तभी भी अखिलेश यादव के कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी रही और आज भी खड़ी है और अपनी समाजवादी विचारधारा के तहत उन्होंने विरोधियों को सदैव जवाब भी दिया है। पूजा शुक्ला को मैं समाजवादी पार्टी की सबसे अच्छी और मेहनती नेत्री के रूप में मानता हूँ। काजल निषाद, गोरखपुर से लड़ने वाली काजल निषाद, ज्यादातर हार का सामना उन्हें करना पड़ता है क्योंकि गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है, योगी आदित्यनाथ का गृह जिला है। लेकिन लड़ना और जीतना अलग बात है। बात यह है कि कोई व्यक्ति लड़ा कितनी मजबूती से। काजल निषाद बहुत मजबूती से लड़ती है और जब वो चुनाव मैदान में उतरती हैं तो पूरे देश प्रदेश में हंगामा हो जाता है। वैसे भी काजल निषाद अपने आप में एक ऐसी लड़की है जो हंगामा किए रहती हैं। सोशल मीडिया पर लगातार वो चर्चे में रहती हैं। अपनी कविताओं के जरिए और अपने भाषण के जरिए भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लपेटती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ढूंढे से पानी नहीं मिलता है। जी हाँ, काजल निषाद निषाद समाज की उभरती हुई महिला नेत्री है। निषाद समाज का लगातार नेतृत्व करती हैं और ये दर्शाती हैं कि अगर पिछड़े दलित समाज की एक महिला पढ़ लिख जाएगी तो वो कई सारे लोगों का एक साथ नेतृत्व कर सकेगी और समाज में अच्छाइयाँ फैला सकेगी। इसके अलावा रुचि वीरा, कृष्णा देवी सिंह पटेल, जयप्रदा, सांसद डिम्पल यादव के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। सांसद डिम्पल यादव जब मैनपुरी जाती हैं तो वहाँ की महिलाएं उन्हें गले लिपटा लेती हैं, अपनी बेटी और बहू की तरह उनसे लिपट जाती हैं और उन्हें ढेर सारा स्नेह करती हैं। सांसद डिम्पल यादव भी अपने सरल लहजे और सादगी के लिए पूरे देश प्रदेश में चर्चित रहती हैं और उनका अपना अलग जलवा रहता है। कुछ नेत्रियों के नाम मैं भूल रहा हूँ क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी में नेत्रियों की कोई कमी नहीं है। बेटियां और बहुएं लगातार समाजवादी पार्टी में आगे आ रही हैं, सवाल उठा रही हैं। तमाम ऐसी बहनें और बेटियां समाजवादी पार्टी में हैं जो सोशल मीडिया पर जमकर सरकार को लताड़ लगाती हैं। ग्रामीण आंचल से बेटियां और बहुएं निकल करके समाजवादी पार्टी के कैडर में शामिल हो रही हैं। ग्रामीण स्तर पर, बूथ स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर जब महिला सभा के कार्यक्रम होते हैं तो एक लंबा समूह महिलाओं का जिले पर पहुंचता है और यही समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव की विजन का नतीजा है कि मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि समाज में महिलाएं इंडिपेंडेंट बने, आज़ाद बने और पार्टी के लिए काम करें, समाजवादी विचारधारा को समझें और अपनी लड़ाई लड़ना सीखें। वो आज महिलाएं सीख रही हैं। आप लोग समाजवादी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और उन महिला नेत्रियों के नाम कमेंट बॉक्स में लिखें जिनके नाम मैं भूल गया हूँ और काफ़ी तेज तर्रार हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।